गाइस मुझे कुछ दिखा रहे हैं आपको। गेस करो ये किसका है? दिस इज माइन। या दिस इज माइन। आई वाज मैनिफेस्टिंग लाइक मैं यूट्यूब की कमाई से लाऊंगी आईफोन एंड मैंने लाया। तो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रही थी तो फाइनली आई एम एन आईफोन यूजर एक्चुअली गाइस ये मेरा नहीं है, मेरे भाई का है, सॉरी, बट मैं भी लाऊंगी इंशाल्लाह। तो मैंने मैनिफेस्ट किया है कि यूट्यूब की कमाई से ही मैं एक आईफोन खरीदूंगी और कुछ एसेंशियल्स खरीदूंगी। अभी तो मैं नहीं खरीदने वाली हूँ। लाइक मेरा ऐसा ही है, मैंने सोचा है कि यूट्यूब की कमाई से ही खरीदूँ। सो या A few moments later. तो पहले मैंने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं ना वैसा ही रियलिटी में हमें मिलता है। सो दिस इज माई मैनिफेस्टेशन। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैन। आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तो आज मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो स्टोरी जिसके लिए बहुत इंतज़ार कर रहे थे आप। द मोस्ट अवेटेड स्टोरी इज़ फाइनली आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी। सो बी रेडी, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न सब कुछ ले लो, चाट वाट जो भी लेना है ले लो। बहुत मज़ा आने वाला है स्टोरी में, जिसके बारे में मैंने बताया था ना, मोजिज़ा वाली स्टोरी। तो बेसिकली वो मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ आज। तो मैं आपको दिन की रूटीन भी दिखाऊंगी और साथ साथ मैं आपके साथ स्टोरी भी आपको बताती जाऊँगी, बिकॉज काम करना है ना। काम नहीं करेंगे तो घर वाले घर से निकाल देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने कुछ नहीं खाया, अभी मैंने दवा भी खानी है। मैं लेट उठी एंड बाहर इतना प्यारा मौसम है। लेट मी शो यू फर्स्ट। अब देख लो, अब देख लो ना। वेट अ मिनट, देखो जी देखो। पहले मुझ गरीब इंसान को दवा खाने दो। खाली मैदान। ये रही मेरी प्यारी अर्दन। तो बेसिकली स्टोरी ये है कि आई हैव अ फ्रेंड, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उनको एक प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हुई थी एंड वो प्रॉब्लम ना बहुत ही बॉदर कर रही थी हम दोनों को। यमन जियो वालन मा छ काम का हम छ करन फ़ोन मान ये करो मुझे कॉल। तो चलो हम अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं। सो द थिंग इज़ लाइक ये प्रॉब्लम हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा हम परेशान थे एंड बहुत टाइम से लाइक आई वाज मेकिंग दुआ फॉर दैट फ्रेंड दैट हम इस मुश्किल से बाहर निकल जाएं। एंड मैं नमाज़ पढ़ती थी एंड मैं सूरह बकरा की तिलावत करती थी एवरी डे। एंड मैं पहुंची एक मतलब आयत आयत पे पहुंची। सो आई वाज बेसिकली रिसाइटिंग सूरह अल बकरा एंड अलिफ लाम मैं पढ़ रही थी। तो फिर पढ़ते पढ़ते आगे आई एक जगह के जब आप पे कोई मुसीबत कोई परेशानी आ जाए। तो ये पहले भी मैंने पढ़ा था। लाइक होता है ना कुरान में ऐसा कुछ होता है जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन को बिल्कुल परफेक्टली मैच होती है। तो मैं इतनी परेशान थी ना, तो अब मैं पढ़ रही थी। सो उसका मतलब मुझे पता है। तो उसका बेसिकली मतलब ये है कि जब तुम पे मुसीबत आए तो सब्र और नमाज से काम लो। तो फिर मैंने क्या किया, मैं उठी, मैं मुसल्ले पे ही थी ना, मैंने दुआ की एंड मैंने उसके बाद 2 रकत नमाज़ पढ़ी, नमाज हाजत। एंड गेस व्हाट, मतलब जो इतना मसला था ना 1 महीने से वो मसला सॉर्ट नहीं हो रहा था और मेरी यहाँ नमाज हाजत पढ़ने की ही देर थी। एंड दैट फ्रेंड कॉल्ड मी एंड उन्होंने बोला सुहायरा मसला सॉर्ट हो गया। एंड मैं शॉक हो गई। मतलब आप सिचुएशन लाइक इमेजिन करो, मैं सोच रही थी कि मतलब मैं दुआ कर रही थी, मैं बोल रही थी कि हाँ मैंने ये आयत पढ़ी कुरान पाक में, मैं इस टाइम परेशान हूँ और ये इसी में है कि अगर आप परेशान हो तो आप नमाज और सब्र से काम लो। सब्र तो मैं कर ही रही हूँ 1 महीने से, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि मतलब ये मसला उनका सॉर्ट हो जाए। तो फिर जब फाइनली 1 महीने के बाद मैंने दुआएँ की थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। उस टाइम जो परफेक्ट चीज़ थी ना, जो एग्ज़ैक्टली एक मुसलमान इंसान को करनी चाहिए, तो वो मैंने किया फाइनली। और आप देखो मेरे वो करते ही विद एन और only just an hour वो काम हो गया एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड। सो this was the Mojiza story which I wanted to share with you guys. So basically the thing is that like हमें कुरान के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। so हमें कुरान को ना समझना चाहिए, जस्ट ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए। जैसे कि डॉक्टर इसरार अहमद भी कहते हैं कि कुरान को समझ के पढ़ा जाए। और हम इंग्लिश लैंग्वेजेस बाकी लैंग्वेजेस सीखने में उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, लेकिन फ़र्स्ट हमें इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि हम अगर कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसको समझना
چاہیے. جیسے کہ ڈاکٹر اسرار کا میں نے بولا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کو اتنا شعور، اتنی نالج تو ہونی چاہیے عربک لینگویج کی کہ وہ سمجھ سکے، تھوڑا ہی بٹ سمجھ سکے. اب اگر کوئی اچھے سے عربک لینگویج سیکھے گا، پھر وہ قرآن جب ریسائٹ کرے گا تو اس کو ہر ایک چیز کا، ہر ایک اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کا مطلب سمجھ میں آ سکتا ہے. سو وی شوڈ فوکس آن like understanding and learning the Arabic language for our benefit. And believe me guys, like قرآن میں کس چیز کا مطلب حل نہیں ہے. قرآن is the way of living the best life. So yeah, this was the story which I wanted to share with you, my beautiful people. I hope آپ کو اچھی لگی ہوگی. And never lose hope in Allah's mercy. اللہ خود فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا. So have a beautiful story. Bye. اللہ حافظ.